Hello, my dear students. Today, on the occasion of Makar Sankranti, we have scheduled a classes day 1 और आज का डेट 15 जनवरी 2026। ये पॉलिनोमियल लगा हुआ है ना, यहाँ पॉलिनोमियल नहीं होगा। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये वाली टॉपिक अपने को पढ़ना है। ये रहा आपका सिलेबस, इसी के बेसिस पे पढ़ना है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन जो कि 3 मार्क्स में आता है, ग्राफ वाली, सॉल्व लीनियर इक्वेशन यूज सॉल्व ग्राफिकली करके। एक पहचानने वाला आता है, उसका सॉल्यूशन कितना है, कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट है, अलजेब्राइक कंडीशंस, उस पे बेस्ड ग्राफिकल, और दो मेथड जो सब्स्टिट्यूशन और इलिमिनेशन मेथड है ये, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम भी इस चैप्टर से पूछी जाती है। बच्चों को दिक्कत आती है वर्ड प्रॉब्लम, ये क्वाड्रेटिक का है या लीनियर का, ये बच्चे पहचान ही नहीं पाते, ठीक ना। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, मैं पहचानने का, ठीक ना, तरीका बता दूंगा, और जो डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल है ना, उसी के बेसिस पे आपको ये क्वेश्चंस पूछा जाता है इस टॉपिक से, ठीक ना। टॉपिक 3 पार्ट में डिवाइडेड है, और तीनों के लिए निकालना होगा ना जी। टॉपिक 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला, आपको नेचर पहचानना है, नेचर वो कैसा इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक ना। दूसरा, सॉल्व करना, दूसरा सॉल्व करना, या तो आप ग्राफिकल सॉल्व कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन या इलिमिनेशन, और तीसरा है इस पे बेस्ड क्वेश्चन जिसको बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम, एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन सॉल्विंग टू वेरिएबल क्वेश्चंस। आया था प्री बोर्ड में, बट मैं नहीं बना पाई थी। नो नीड टू फियर व्हेन दिनेश सर इज हियर, लाल फूल नीला फूल, दिनेश सर इज टीचिंग, सो बी केयरफुल। कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं? 3 टाइप के इससे क्वेश्चंस बनते हैं। टाइप 1, टाइप 1 जो होते हैं उसे बोलते हैं नेचर, नेचर ऑफ इक्वेशन, ठीक है। दूसरा टाइप के क्वेश्चंस आते हैं सॉल्विंग, टाइप 2 में क्या आते हैं, सॉल्विंग इक्वेशन, या तो आप ग्राफिकली कर सकते हो, ग्राफिकली, ठीक है ना, या सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन इलिमिनेशन, ठीक है। ये दो मेथड, अगर आपके क्वेश्चंस में मेंशन है सॉल्व ग्राफिकली, तो आपको 3 मार्क्स में करनी चाहिए क्वेश्चंस, क्योंकि ये क्वेश्चंस वो होते हैं जो आपको प्री बोर्ड, प्री बोर्ड हो गया या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो वहां से आप तैयारी कर सकते हैं। जो टाइप 3 है, ये होती है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, एप्लीकेशन बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड को दूसरे शब्द में बोल सकते हैं वर्ड प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। चैप्टर जैसे जैसे धीरे बढ़े आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे आपको समझने में थोड़ा परेशानी होगा, क्योंकि हम उस लेवल तक जाएंगे जो कि किसको बोलते हैं, एप्लीकेशन वाले लेवल तक, वर्ड प्रॉब्लम लेवल, ठीक ना। तो मैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही एक स्पेशल तरह के क्वेश्चंस आपको दिखा देता हूं, जो सीधे तौर पे एग्जाम में आपको दिखते ही दिखते हैं, ठीक ना। जैसे एक इस तरह का रहता है, पी एक्स प्लस क्यू एक्स इक्वल टू, यहां पे कोई एक कांस्टेंट लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा जी, कांस्टेंट, ठीक है ना। इसके जस्ट यहां पे लिखा रहेगा, ठीक है ना, यहां पे ये लिखा रहेगा क्यू एक्स यहाँ पे, और पी एक्स की जगह पे वाई, वाई लिखना है, वाई, क्या लिखना है, वाई, और यहाँ पे लिखा रहेगा पी वाई, और यहाँ पे भी लिखा रहेगा कांस्टेंट। और अपने को ये इस इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व,
ठीक ना। ये स्पेशल टाइप का क्वेश्चंस होता है, इसीलिए मैं बता रहा हूं आप सबको, स्पेशल टाइप का क्वेश्चंस है, ठीक ना। स्पेशल टाइप का क्वेश्चन जैसे 13x प्लस 17y, 13x प्लस 17y, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 29, 7 और 47। ये स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, ठीक ना, मिस नहीं होना चाहिए। दूसरा है 17x प्लस 13y इक्वल टू, इस तरह से 43। अब इसको करना है सॉल्व, ठीक ना। टाइप क्या पहचान गए क्या, ये स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है जो आपको पीवाईक्यू में दिखेगा ही दिखेगा। पहचान लोगे ना क्वेश्चंस को, जो डिजिट यहाँ पे लिखा रहेगा वाई वाली के साथ, वही डिजिट एक्स वाली के साथ लिखा रहेगा, जो एक्स वाले के साथ लिखा हो यहाँ पे वाई वाले के साथ लिखा रहेगा, ठीक ना। तो तीन पार्ट में इसको सॉल्यूशन करते हैं। स्टेप वन क्या करेंगे, स्टेप वन दोनों को ऐड कर लेंगे, दोनों को ऐड, दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक ना। स्टेप टू दोनों को माइनस कर लेंगे, दोनों को माइनस कर लेंगे। तो इससे एक नया इक्वेशन बनेगा यहां से। स्टेप थ्री, जो न्यू इक्वेशन बना है ना, न्यू इक्वेशन जो बनेगा, न्यू इक्वेशंस जो आएगा, आएगा फिर से ऐड कर देना, फिर से ऐड कर देना। ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ गए थे, जो नहीं पढ़ के गए थे उससे क्वेश्चंस आ गया ना। हर बार यही होता है। 13x प्लस 17y, 13x प्लस 17y इक्वल टू, जब ऐसा होगा ना तो उस समय आपको तकलीफ ज्यादा होगा। क्यों, परेशानी क्या आता है, जो नहीं पढ़ के गया है ना वो भी उसी तरह इधर उधर घूमते रहता है। जो पढ़ के गया है वो तो दिक्कत इसलिए होता है क्योंकि उससे क्वेश्चंस नहीं बन के आता है, तो दोनों का फिर मार्क्स एक जैसा रहता है, तो वो फिर मजाक उड़ाने लगता है। इस तरफ 43, यहाँ पे है 17x और यहाँ पे है कितना जी, 13y। इन दोनों को आपस में ऐड करना है, ऐड। तो ये आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा जी, बोलोगे सर जी ये आ जाएगा 7 3 10, एक एक दो एक तीन, 30x, इधर से आ जाएगा 30y। इन दोनों को आपस में ऐड करोगे तो आ जाएगा 90। तो यहां से 30 को ले लोगे कॉमन, तो x प्लस वाई का वैल्यू आ जाएगा इस तरह से 3, कितना आ जाएगा 3। तो ये एक इक्वेशन अपने को मिल गया, बोलोगे जी सर जी मिल गया, नई वाली इक्वेशन। जैसे हमने ऐड किया है, जैसे हमने ऐड किया है, ठीक वैसे ही, वैसे तो माइनस नहीं होगा, यहाँ आ गया 47, यहाँ पे आ गया 17x प्लस 13y इक्वल टू 43। अपने को कर लेना है माइनस, क्या कर लेना है माइनस। तो पहले वाले में आ जाएगा माइनस का 4x, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 4y और यहाँ पे आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4। यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस एक्स प्लस का वाई इक्वल टू 4, यानी कि माइनस एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा जी, 4/4 बोले तो 1। ये जो नया वाला इक्वेशन आया है यही था ना स्टेप वन, इस तरफ था स्टेप टू। दोनों इक्वेशन को फिर से ऐड कर लेंगे। एक पहले वाला था एक्स प्लस वाई इक्वल टू
3 यहाँ पे कितना होगा 3, क्योंकि 30 से 90 डिवाइड हो गया था तो ये 3 बन गया था। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3। पड़ोस वाले से यहाँ पे लिखोगे -x + y इक्वल टू 1। इन दोनों को आपस में फिर से ऐड कर लेना है। ये है स्टेप 3। दोनों को फिर से ऐड कर लेना है। तो ये आ जाएगा इस तरह से 2y इक्वल टू 4। तो यहाँ से y की क्या वैल्यू आ जाएगी 2। जब एक वैल्यू आ गया ना तो फिर इसको किसी में एक में पुट कर लो। x प्लस वाई इक्वल टू 3, तो y की जगह पे पुट करोगे तो ये वैल्यू आपको आ जाएगा कितना x इक्वल टू 1। तो ये एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है जो पी वाई क्यू में आपको दिखता ही दिखता है। पी वाई क्यू क्वेश्चन देखोगे तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत सारा पूछा गया है पहले से। ये कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत क्या, क्योंकि क्वेश्चंस देखते ही आप पहचान लोगे। सबसे बड़ी बात इस क्वेश्चंस के लिए ये है, ठीक है। ऐसे आप कोई क्वेश्चंस का स्टेटमेंट पढ़ोगे फिर समझोगे, लेकिन ये सॉल्विंग वाले क्वेश्चंस में आप जैसे ही देखोगे वैसे ही पहचान जाओगे, नहीं ये तो क्वेश्चन मैं कर ही लेगा। एक मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको दे देता हूं और मैं उसका आंसर भी बता देता हूं, ये वाले क्वेश्चंस, ठीक है। x इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 1। x इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 1, ये क्या है आंसर है। आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। अब स्टार्टिंग से इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है। तकलीफ हुआ, बहुत तकलीफ होती है जब किसी चीज के लिए आप योग्य हो और आपकी योग्यता ना समझी जाए, ठीक ना। आप पढ़ के गए हो और उस टॉपिक पे क्वेश्चंस नहीं आता है तो बच्चे वही समझ पाते हैं जो पढ़ के गए हैं, ठीक। अपने लोग सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे जहां जहां से क्वेश्चंस पूछा जाता है। अब एकदम बेसिक से सारी चीजों को बताते हैं एकदम जल्दी जल्दी। सबसे पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का मतलब क्या होता है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, वो भी कितनी वेरिएबल की, दो वेरिएबल की। तो एक तो एक्स तो रहेगा ही रहेगा और इसके साथ एक और रहेगा जिसको बोलते हैं वाई, ठीक ना। पहले लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, कितनी वेरिएबल की जरूरत है, टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जैसे कोई लिखा हुआ है x + 2x + 3y इक्वल टू 12। तो ये लीनियर इक्वेशन और कितने वेरिएबल का है, दो वेरिएबल का। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगा ax + by इक्वल टू c, ठीक ना। दोनों वेरिएबल इसमें प्रेजेंट है, जहां पे a और b जीरो नहीं हो सकता है, तभी तो दो वेरिएबल का होगा। अगर आपको अगर आपको ठीक ना एक साथ दो इक्वेशन लिखना है, पेयर, पेयर मतलब जोड़ा में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, कितने वेरिएबल का जी, टू वेरिएबल का। तो आप इसमें पहले वालों के लिए लिखोगे ax + by प्लस इक्वल टू C1 दे सकते हो या पहले भी लिख सकते हो, ठीक। सारा कांस्टेंट को अपना लोग एक ही तरफ ले आते हैं, लिखना तो ऐसे ही चाहिए C = G, ऐसे करके by = C। लेकिन इस C को जब अपोजिट साइड में लाओगे सारा चीजों को एक ही तरफ इन्होंने लिख लिया इस तरह। तो ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन लिखने के लिए इसमें भी वैसे ही करना पड़ेगा ax + by + c। तो दिखना भी तो चाहिए दो इक्वेशन है, तो इसीलिए पहली वाली को 1 नाम दे देते हैं,
सब में कितना 1 1, इसमें दूसरी वाली में 2 2, ये 2, ये इसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट, मतलब नीचे में लिखना है। ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? हमेशा स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां से एक आपको पीवाईक्यू में क्वेश्चंस दिखेगा, पीवाईक्यू में क्वेश्चंस दिखेगा। द लीनियर इक्वेशन, द लीनियर इक्वेशंस x plus y equal to 6 has how many solution? Has how many solution? ये कितना सॉल्यूशंस होगा? ठीक। और जब मैं बच्चों को 9th में कराता था, ठीक ना, उस समय एक स्टूडेंट हुआ करता था, वो उसको खाली आंसर पता रहता था, 1 2 3, इनफाइनाइटली मेनी। अगर आपके पास एक ही इक्वेशन दिया हुआ है और पूछा जा रहा है कितना इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है, एक इक्वेशन दे करके आपसे पूछा जा रहा है कितना सॉल्यूशन इसका पॉसिबल है, ठीक, वेरिएबल 2 है, इक्वेशंस 1 है, तो ऐसे केस में इसका कितना सॉल्यूशन पॉसिबल है? बहुत सारा, जितना हो सकता है उतना पॉसिबल है। तो ऑप्शन जो टिक लगाओगे, इनफाइनाइटली मेनी। क्या हो गया जी? कमेंट में लिखो, जब समझ में आ जाता है तो चुपचाप रहो। जब एक इक्वेशंस रहेगा तब कौन सा ऑप्शन? इनफाइनाइटली मेनी। अगर x इक्वल टू 0 कर दोगे तो y कितना हो जाएगा? 6। अगर x इक्वल टू 1 कर दोगे तो y कितना हो जाएगा? 5। x इक्वल टू 2 कर दोगे तो y कितना हो जाएगा? 4। इस तरह से बहुत सारा वैल्यू आप बता सकते हो। वैसा वैसा क्या हो गया? सबका सब सॉल्यूशंस हो गया। गुड आंसर। अपने को जो पढ़ना है वो टू वेरिएबल से रिलेटेड पढ़ना है, तो सारा का सारा ध्यान वहीं पे रहना चाहिए, ठीक ना। जितना भी जितना भी इक्वेशंस है, सबका सब इक्वेशन किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? स्ट्रेट लाइन। ईच इक्वेशंस रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन। द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर इज द पॉइंट वेयर द टू लाइन इंटरसेक्ट ऑन द ग्राफ। ठीक। सॉल्यूशंस कहने का मतलब वैसा पॉइंट जो दोनों लाइन जिस भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, जैसे ये हो गया इस तरह से और दूसरा हो गया इस तरह से, ठीक है। अगर सॉल्यूशन का मतलब ही होता है तो जिस भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो वो कैसा हो जाएगा? सॉल्यूशन, ठीक ना। दो लाइन अगर अपने पास है, इधर सुनिए, इधर नजरे स्क्रीन पे, ठीक ना। टू लीनियर इक्वेशन, टू लीनियर इक्वेशन, टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ये थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक है स्टार्टिंग में, ठीक ना। टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, ठीक ना। टू के जगह पे आपको पेयर लिखा रहता है। कितना लिखा रहता है? पेयर। पेयर मतलब होता है जोड़ा। इसका सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे, ठीक ना, सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। तो ये रिप्रेजेंट किस चीज को करेगा बोलोगे? सर हमेशा ये तो स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट करेगा, ठीक ना। तो दो लाइन क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है, ठीक ना। या तो आपस में इंटरसेक्ट करे, ठीक ना, या तो आपस में इंटरसेक्ट करे, इंटरसेक्ट, ठीक ना, या फिर पैरेलल हो। पैरेलल ना हो तो एक दूसरे पे कॉन्सिडेंस हो, ठीक ना, ओवरलैप कर जाए, ओवरलैपिंग, कॉन्साइड, ठीक है, एक दूसरे पे कॉन्साइड कर जाए। ये रहा पहली वाली लाइन और ये रहा दूसरी, ओहो, ये रहा दूसरी वाली लाइन। इस तरह से ये दोनों लाइन कैसा कर गया? इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट कर गया मतलब इसका सॉल्यूशंस होगा। पैरेलल के केस में क्या हो जाएगा जी?
जैसे एक लाइन ये वाली, दूसरा भी लाइन है जो ठीक इसके पैरेलल है इस तरह से, तो ये कहीं आपस में मिलेगा ही नहीं। इन दोनों की कहानी में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि कभी मिलना ही नहीं है। पैरेलल। ओवरलैपिंग कहने का मतलब बिल्कुल सिलेबस से रिलेटेड पढ़ाया जा रहा है। एक लाइन है, इसी के ऊपर एक और दूसरा लाइन है, तो ये कितना पॉइंट पे मिलेगा? बोलोगे सर जी, ये तो इनफाइनाइटली मेनी लाइन पे मिलेगा। ठीक है? ये क्या कर गया? ओवरलैप कर गया। पैरेलल में कैसा हो जाएगा? नो सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशंस का मतलब ही होता है मिलन पॉइंट। सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशंस। इस ओवरलैपिंग कहने का मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ऐसा कितना पॉइंट है? बोलोगे बस जितना पॉइंट हो सकता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इस वाले में बोलोगे यूनिक सॉल्यूशन। कैसा बोलोगे? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशंस का मतलब होता है केवल एक सॉल्यूशन। कितना सॉल्यूशन? एक सॉल्यूशन। चीजों को समझिए, ठीक ना, समझने पे अपना लोग ध्यान देते हैं। अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस कराइए, बिल्कुल कराते हैं, बिल्कुल कराते हैं। इन चीजों को पहले अच्छे से समझा देते हैं, ठीक। यूनिक सॉल्यूशंस कहने का मतलब एक पॉइंट पे कटेगा ग्राफ पे, पैरेलल का। और ओवरलैपिंग मतलब एक के ऊपर दूसरा लाइन आ जाएगा, ठीक ना। दिक्कत क्या आता है? हर एक इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए ग्राफ पेपर चाहिए, और एग्जामिनर एक से दो पेपर देता है, ठीक ना। और ग्राफिकल मेथड टाइम कंज्यूमिंग भी तो होता है, उसमें टाइम लगता है, ठीक ना। अगर आपको दो इक्वेशन दे दिया गया, उसको बस देख के बता सकते हो ये इसका यूनिक सॉल्यूशंस होगा या नहीं, या सॉल्यूशंस होगा या नहीं, या बहुत सारा सॉल्यूशंस होगा, ठीक है। किसी भी दो लीनियर इक्वेशंस का या तो सॉल्यूशंस होगा या तो नहीं होगा, ठीक है। या तो एक सॉल्यूशंस होगा या तो बहुत सारा सॉल्यूशंस होगा, कभी भी दो तीन चार सॉल्यूशंस नहीं होता है, ठीक ना। इस चीज को मैं बताता हूँ, ठीक है। सॉल्यूशंस के बारे में थोड़ा बहुत। सॉल्यूशंस के बारे में थोड़ा बताते हैं। किसी भी दो लीनियर इक्वेशंस का या तो सॉल्यूशंस होगा, तो बोलोगे यस सॉल्यूशन, यस। या तो फिर बोलोगे नो सॉल्यूशंस नहीं होगा। सॉल्यूशन नहीं होगा इसका क्या मतलब? नो सॉल्यूशंस। नो सॉल्यूशंस के लिए टर्म आता है जिसको बोलते हैं इनकॉन्सिस्टेंट, 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 ठीक ना। मतलब कोई भी सॉल्यूशंस नहीं होगा, ठीक ना। अगर सॉल्यूशंस होगा तो इसको बोलते हैं कॉन्सिस्टेंट, कॉन्सिस्टेंट। बट कॉन्सिस्टेंट से ये नहीं पता चल पाता है कितना सॉल्यूशंस होगा। अगर सॉल्यूशंस है तो बोलोगे सर जी या तो एक सॉल्यूशंस होगा, नहीं तो बहुत सारा सॉल्यूशंस होगा। कभी भी दो जोड़ा, दो सॉल्यूशन तीन सॉल्यूशंस नहीं होता है। या तो एक होगा, एक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशंस, या तो बहुत सारा सॉल्यूशन, बहुत सॉल्यूशन, जिसको बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल कैन नेवर हैव टू सॉल्यूशन, कभी भी दो सॉल्यूशन है, या तो यूनिक सॉल्यूशंस होगा, नहीं तो बहुत सारा सॉल्यूशंस होगा, ठीक है ना। यस है तब वन सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग, इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग, ठीक ना। कॉन्सिस्टेंट वर्ड का मतलब समझ में आएगा? सॉल्यूशंस है, तो सॉल्यूशंस है तो कितना सॉल्यूशंस होगा? वन सॉल्यूशन को ही क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। इनकॉन्सिस्टेंट मतलब सॉल्यूशंस है ही नहीं, कैसा है? पैरेलल। जब लाइन ही नहीं मिलेगा तो पैरेलल ही होगा ना, पैरेलल, ओवरलैपिंग, इंटरसेक्टिंग, ठीक।
कोई इक्वेशन आपको दिया हुआ है इस तरह से, जैसे 2x + 3y +6 = 0। इसी के साथ एक और जोड़ा में दिया हुआ है 4x + 6y + 12 = 0। ठीक ना। इन दोनों का सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, देख के कैसे बता पाओगे। ठीक ना। आइए इन चीजों को समझते हैं। ठीक ना। कहीं पे लिखा हुआ है, अगर 3x + 5y + 7 = 0, और इसके साथ लिखा हुआ है 9x + 15y + 21 = 0। ठीक ना। देखो, देख के कैसे बता सकते हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक ना, जिसमें आपको समझने की जरूरत है, जिसमें आपको समझने की जरूरत है। ठीक ना। दूसरे वाले इक्वेशन को देखोगे ना, दूसरे वाले इक्वेशन को देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा, ये तो पहले वाले का ही कैसा है, डबल है कि नहीं जी। 2x + 3y + 6, ये तो पहले वाले का इक्वेशन का है, क्या है, डबल है। तो दो था ना, तो दो को उस तरफ लेके इसमें देखो तो 3 कॉमन ले लोगे तो 3x + 5y + 7 = 0। ये तो एक ही इक्वेशंस का मल्टीपल है। ठीक ना। दूसरे शब्द में देखो, ये इसका डबल है तो ये भी इसका डबल है, सब क्या है, एक दूसरे का डबल है। मतलब जिस रेशियो में एक बढ़ रहा है उसी रेशियो में सब बढ़ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे रेशियो पहले और दूसरे, तो 1/2, 1/2, 1/2। तो ये जो सॉल्यूशंस है ना, इनफाइनाइटली मेनी, मतलब दोनों तो एक ही लाइन है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। पता नहीं फिर भी बच्चे कंफ्यूज क्यों रहते हैं, शायद वो इस तरह से चीजों को सोच नहीं पाते हैं। ठीक है। जब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस रहे तो एक ही इक्वेशन का दूसरा मल्टीपल होता है। इट मींस पहले वाले को अगर दूसरे वाले से डिवाइड करोगे तो सबका सब रेशियो भाई साहब एकदम कांस्टेंट रहनी चाहिए। ठीक ना। ये ये हो गया आपका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का। ठीक है। पैरेलल, पैरेलल नहीं, ओवरलैपिंग। ठीक ना। कौन साइड, कौन साइड, इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग। इन चीजों के बारे में आगे सीखेंगे। ठीक है ना। ये चीज तो समझ में आ गया, एक ही लाइन का वो मल्टीपल लिखा रहता है। ठीक है ना। तो देख के समझ जाओगे ना। हाँ। अब दूसरी चीजें समझते हैं, इधर देखो। 2x + 3y + 7, 6x + 9y = यहाँ पे 5, 6, 7 कुछ भी लिखा रहे 5। ठीक है। इन दोनों को एक साथ। ठीक है? एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं स्लोप। स्लोप मतलब ढाल, कोई भी लाइन कितना झुका हुआ है। ठीक ना। कोई भी लाइन कैसा है, वो हमेशा एक्स और वाई वाले से पता चलता है। कैसे, एक्स और वाई वाले से। मैं दो दो इसमें और लिख देता हूं ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो। जैसे मैंने पहला लिखा 5x + 3y, 3 को जाने देते, 8y + 6, 7, 8, 9, सही। ठीक है। अब हमने इसमें कर लिया 10y, 10x प्लस इसमें कर लिया 16। और यहाँ पे आपको ऐसा लगता होगा 18 लिख देंगे, लेकिन अपने को दूसरा कॉन्सेप्ट समझाना है। ठीक ना। अगर 18 लिखा जाएगा तो दोनों का दोनों सेम ही लाइन हो गया ना। जैसे एक लाइन ये हो गया, दूसरा लाइन ये हो गया, उसी के ऊपर। तो वैसा नहीं। यहाँ पे अपने को 5, 6, 3, 3, 4, 4 लिख देते हैं। ठीक है। जब भी अगर एक्स वाला, इधर देखो, पहला A1/A2,
इक्वल टू B1/B2। ठीक ना। ये क्या बताता है, इस चीज को समझते हैं। ठीक है, मान लो पहला वाला लाइन इस तरह है। ठीक ना, रेड कलर है तो इसमें मैं रेड कलर लगा देता हूँ। ठीक है। दूसरा वाला लाइन स्लोप बिल्कुल सेम है, एकदम सेम नेचर का होगा। क्यों? क्योंकि x डबल है, y डबल है, बट ये जो लास्ट का कांस्टेंट डबल नहीं है ना, इसीलिए ये तो या तो आगे शिफ्ट हो जाएगा, नहीं तो पीछे शिफ्ट हो जाएगा। अगर ये भी डबल रहता ना, यहाँ पे 5 की जगह पे आपको 14, सॉरी 3 टाइम्स है ना, 21 रहता, तो ये इसी चीज पे चला जाता, इसी लाइन पे चला जाता। ठीक ना, बट ऐसा है नहीं। एक्स और वाई एक जैसा है, मतलब उसका स्लोप, स्लोप मतलब ढाल। ठीक ना, किस तरह से वो लाइन वो एक जैसा है। ठीक ना, इसीलिए ये दोनों लाइन कैसा हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ठीक ना, ये चीजें समझने में बच्चों को बहुत परेशान करता है। जैसे पहला वाला के लिए ये पहला। ठीक है। अब व्हाइट कलर में देखो, एक्स और वाई कैसा है, एक दूसरे का डबल है। कैसा है, डबल है। ठीक ना। तो अब देखोगे इसका भी लाइन होगा ना, एकदम ग्राफ का ही होगा। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट वालों अलग है, कांस्टेंट अलग है। ठीक ना। अगर आपको लाइन को पैरेलल करना होगा, बात को समझिए, अगर आपको लाइन को पैरेलल करना है तो इन जैसा रिलेशन एक्स में है वैसा ही वाई में होना चाहिए, बट कांस्टेंट को आप इक्वल नहीं होने दोगे। ठीक ना। तो यहां से ये कैसा हो जाएगा, पैरेलल। पैरेलल बोले तो नो सॉल्यूशंस, पैरेलल बोले तो नो सॉल्यूशन। चीजें समझ में आए? ठीक ना। अगर दो लाइन को आपस में इंटरसेक्ट होना है तो एक्स और वाई में रिश्ता अलग अलग होनी चाहिए। जैसे मैं समझाता है, बिल्कुल समझाता है, 2x + 5y + 7। ठीक है। ये मान लो ये वाली लाइन है, इस तरह से कोई भी लाइन है। ठीक है। अगर आपको दूसरी लाइन लिखना है और उन दोनों को आपस में इंटरसेक्ट कराना है, तो जो जो रिलेशन एक्स में होगा, जैसे ये कितना है, 2 4 8, तो यहाँ पे 5 4 20 को छोड़ करके कोई भी वैल्यू लिख सकते हो। जैसे 6 लिख दिए, 7 लिख दिए, 8 लिख दिए, इस तरह से। पर इससे तो मतलब ही नहीं है, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, 9 10 11 12 13 14, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है। अब चीजों को ध्यानपूर्वक समझिए। देखो, एक्स में और वाई में अलग अलग है ना, इट मीन्स ये दोनों लाइन को आपस में कटना ही है, अगर एक्स और वाई दोनों एक जैसा रहता। सुनिए सुनिए, समझा तो देंगे। ठीक है। अगर एक्स और वाई एक जैसा होता, ठीक है ना, तो लाइन इस तरह रहता, घूमते रहता। ठीक है। कांस्टेंट भी एक जगह रहता तो ये लाइन इसी के ऊपर चला जाता। लेकिन एक्स अलग है, वाई अलग है, तो ये लाइन यूं करके क्रॉस करके कैंसिल कर देगा। ठीक ना, इस तरह से ये दोनों कहीं ना कहीं आपस में इंटरसेक्ट होगा। ठीक ना। आप पहले से भी बहुत बार पढ़े होंगे, नो डाउट। ठीक ना। लेकिन ये वाला एक्सप्लेनेशन आपको बिल्कुल पसंद आनी चाहिए। ऑप्शन नहीं, पहला वाला रेशियो दूसरा वाले के लिए इक्वल नहीं है। कांस्टेंट को तो देखना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों, कांस्टेंट बताता है कितना दूरी पे है दोनों लाइन। ठीक ना। अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो स्लोप पे डिपेंड करता है। वो स्लोप किस पे, एक्स और वाई पे डिपेंड करता है। ठीक ना। इसीलिए अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये इसको क्या बोलोगे, इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग। ठीक ना। यूनिक सॉल्यूशन। देखो, अपनी तरफ से हमने जितना हो सकता है आपको बेहतर समझाने का कोशिश किया है, और आप भी अपनी तरफ से कोशिश किए ही। अरे भाई साहब, दोनों लोग का बड़ाई हो गया इसमें, सब राजी खुशी। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी करा ही देते हैं।
ये देखिए, लाइन अगर इंटरसेक्ट करेगा तो वन सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन को ही कॉन्सिस्टेंट सॉल्यूशन बोलते हैं। बोलोगे यस, कॉन्सिस्टेंट का मतलब यस देयर इज सॉल्यूशन, यस देयर इज सॉल्यूशन, ठीक ना। सिर्फ यस या नो बताता, ये बताता नो, बस। कितना सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन। कभी भी टू सॉल्यूशन होगा, टू सॉल्यूशंस कभी नहीं होगा, थ्री सॉल्यूशन कभी नहीं होगा, ये सब नहीं होगा। या तो एक होगा या तो बहुत सारा होगा, या तो होगा ही नहीं, बस दो तीन नहीं होता है। पहला क्वेश्चंस का आंसर बताइए तो। द सॉल्यूशंस ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस इज रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एकदम बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं, ठीक ना। बट बन ना पाया, तकलीफ तो है, ठीक ना। इसी चीज को कमी कर लेंगे पूरी। इफ टू लाइन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, अगर दो लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो उस सिस्टम को क्या बोलेंगे जी। टू लाइन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट तो वन सॉल्यूशंस, ठीक ना। देखो, अभी आपको इस बात का एहसास भी है, जो हमने क्वेश्चंस एग्जाम में आया था हम नहीं बना पाए। हम में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको इस बात का एहसास भी नहीं है, ठीक ना। उस स्टूडेंट से तो अपना लोग कम से कम आगे है। इफ टू इक्वेशंस रिप्रेजेंट द सेम लाइन, अगर दो इक्वेशंस है और दोनों का दोनों सेम ही लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक ना। इसका आंसर बोलेंगे, देखोगे, अगर दो इक्वेशंस है दोनों का दोनों सेम ही लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे तो दे हैव कितना सॉल्यूशन, एक इक्वेशन के ऊपर दूसरा इक्वेशन, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। आंसर बताइए, नहीं बता पा रहे हैं तो आप मुझे बताओ। कैसे बताओगे जी, आंसर नहीं बता, ये बता सकते हो जी सर, फिर से बता दीजिए सर, ठीक है। ये तरह होगा। अब अलजेब्राइक जो हमने बताया ना, अलजेब्राइक कंडीशन फॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ये सर बन गया था। एहसास होने से भी क्या ही होगा जब वक्त पर ही नहीं हुआ। अभी वक्त बाकी है जी, अभी सही, अभी पूरा एग्जाम बाकी। अल्जेब्राइक कंडीशन में हमने A1 A2 वाला पढ़ा है ना, उसी के बारे में यहाँ पे पढ़ना है, जो हमने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। एक तरफ कंडीशन, दूसरा तरफ नेचर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक। अगर आपको दो इक्वेशन दे दिया गया, ठीक ना, तो सबसे जो पहले चेक करते हैं, जो सबसे पहले देखते हैं, A1/A2 B1/B2 के इक्वल है या नहीं, ठीक ना। अगर ये इक्वल नहीं है तब तो हाउ टू चेक, हाउ टू चेक, ठीक ना। तो सबसे पहले ये चेक कीजिए, ठीक ना। या तो ये इक्वल होगा, ठीक ना, ऐसे करके A1/A2 इक्वल टू B1/B2। यहाँ पे एकदम नजरे स्क्रीन पे होनी चाहिए और स्क्रीन पे मैं दिखना चाहिए, ये जो पढ़ा रहे हैं सो A1/A2। तो यहाँ से आप एकदम देख के बता सकते हो, ठीक ना, बता सकते हो, क्या बता सकते हो जी।
मौका मिलेगा तो बता सकते हो, बता सकते हो। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूशन होगा। ग्राफ कैसा होगा? इंटरसेक्टिंग होगा, इंटरसेक्टिंग होगा। कॉन्सिस्टेंट होगा। कॉन्सिस्टेंट का मतलब होता है सॉल्यूशंस होगा बस। ठीक है। इससे क्या बता सकते हो देवी और सज्जनों? इससे कुछ नहीं बता सकते। इससे क्या बता सकते हो? इससे कुछ नहीं बता सकते। यहां से आप कुछ नहीं बता सकते। तो आपको एक और चेक करना होगा। ठीक ना? स्टेप वन ये, नो कंक्लूजन, नो, नो कुछ नहीं कह सकते। हिंदी सही है जी। कुछ नहीं बता सकते। ठीक है? क्यों नहीं बता सकते जी? इसके बाद आपको चेक करना होगा C1/C2। ठीक ना? फाइंड, एक और फाइंड कीजिए C1/C2, ये फाइंड कीजिए। ठीक ना? जब ये फाइंड हो जाएगा, ठीक ना, A1/A2 इक्वल टू B1/B2, ये तो पहले से ही है, तो दो ही कंडीशन हो सकती है। या तो ये C1/C2 के इक्वल हो, या फिर C1/C2 के इक्वल नहीं। ठीक है? सब बच्चे कहीं ना कहीं पे अभी पढ़ ही रहे हैं, ऐसा नहीं है, पढ़ते ही हैं। ठीक ना? आप भी पढ़िए। A1/A2, B1/B2 ये तो पहले से ही इक्वल होता। नया वाला जो निकाले हो C1/C2 पे, इसके इक्वल ना हो, दो ही कंडीशन पॉसिबल है जी। पार्ले जी, पार्ले जी सर जी, मास्टर जी। A1/A2, तो यहां जब इक्वल हो जाएगा ना, दोनों एक ही लाइन है, ये हो जाएगा यहां से पैरेलल। नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। इनकॉन्सिस्टेंट, इनकॉन्सिस्टेंट, यहां से हो जाएगा इनफाइनाइटली सॉल्यूशन। हमने बहुत बार लिख दिया। ठीक ना? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। जब भी आपको क्वेश्चंस रहे जिसमें दो इक्वेशन दिया रहे, सबसे पहले A1/A2 निकालिए, B1/B2। अगर इक्वल नहीं हुआ तो बस ये इसी बल्ले बल्ले हो जाए। तो ये आप संभाल के रखिए। ठीक है? संभल जाएगा। वन सॉल्यूशन को ही कॉन्सिस्टेंट, इन, इसको भी क्या बोलते हैं? कॉन्सिस्टेंट। इसको इनकॉन्सिस्टेंट, इनकॉन्सिस्टेंट। उम्मीद करते हैं अब तो समझ में आ गया होगा अच्छे से। पहले भी आता था। सर जूम का सिस्टम हिल गया है, क्या करें? जूम का सिस्टम हिल गया है। जूम का सिस्टम हिल गया है तो सर जी भी नहीं कुछ कर पाएंगे। यही कर सकते हैं, इसी को यूट्यूब पे लाइव करा सकते हैं एक साथ एक समय में। आप यहाँ जूम पे भी क्लास कर सकते हो और यूट्यूब पे भी क्लास कर सकते हो, लेकिन वो वाला लिंक किसी से शेयर नहीं करते। ज्यादा ऑप्शन देने से ज्यादा चीजें कंफ्यूजन हो जाती। ये देखो, ऐप का क्या अचार डालिएगा? हाँ भाई साहब, ऐप नहीं, वो हमको नहीं आता है वो सब। अचार बनाने मेरे को नहीं आता भाई।
इसका आंसर बनाने से पता। नॉट इक्वल है तो नो सॉल्यूशन नहीं बोलना, अगर इक्वल नहीं है तो और खुशी का बात है, ठीक ना। A1/A2 इसका और इन दोनों का रेशियो इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है मतलब दोनों को कहीं ना कहीं कटेगा। तो कौन सा सॉल्यूशन हो जाएगा? वन सॉल्यूशन। ये इसका देखो, ये तो पढ़ा है। इधर 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 इधर, हमने कब बोला इक्वल नहीं होगा तो नो सॉल्यूशन होगा? इतना बदनाम कर दोगे कैसे चलेगा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, जब इक्वल, देखो दो है, ठीक ना, एक इधर है और एक इधर है, ठीक ना। दोनों का मूड का ना एक्सरे रिपोर्ट निकाला गया, ठीक ना। इसका मूड है A1/A2, B1/B2, दोनों का नेचर मिलता ही नहीं है, तो इन फ्यूचर दोनों का कटेगा ही, ठीक है। तो सॉल्यूशन निकल जाएगा यूनिक सॉल्यूशन, जो इतिहास में दर्ज रहेगा दोनों को। अब तो कंफ्यूजन नहीं होगा ना जी, अभी भी होगा तो क्या ही किया जा सकता है, पहले आंसर, इसका आंसर देखो, ये हो जाएगा पैरेलल, ठीक ना। When all three ratios are equal, the pair has infinite solution. Both C। बहुत मुश्किल से समझ में आया है जी। ये देखिए क्वेश्चन बिल्कुल 2025 का क्वेश्चन है, क्लास हो और 2025 का क्वेश्चन ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? ये क्वेश्चन देखिए, आप कुछ याद दिला रहे हो क्या? 11 मिनट प्लस 1 मिनट, कंप्लीट इट फास्ट। ठीक है। ये CBSE PYQ में 2025 का सेट नंबर 2 है, ठीक है। यहाँ देखते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का मतलब समझे, दोनों एक ही जैसा है, रेशियो है। यहाँ देखो, 3 का डबल 6, 59 का डबल ये, तो P का डबल कितना है? 2, यानी P का वैल्यू कितना रहा होगा? 1, तो ये तो वैल्यू क्या है? ट्रू। ये वैल्यू क्या है? ट्रू। हैज यूनिक सॉल्यूशंस। जिन बच्चों को नहीं समझ पे आता है ऐसे देख सकते हो, देखो P/2 = 3/6 =59/18। अपने को किसी भी एक से सॉल्व कर लेंगे, इससे सॉल्व कर लो, आंसर P का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1। ठीक है। अब ये देखो, यूनिक सॉल्यूशन कैसा है? यूनिक सॉल्यूशंस, देन P का वैल्यू एक नहीं हो सकता है, कैसे? P/2 =3/6, ये नॉट इक्वल टू होना चाहिए, ठीक ना। तो यहां से कर लोगे, क्या कर लोगे जी? 6/6, यानी वो, ये 1 के इक्वल नहीं होने चाहिए, यही ना। P का वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये दोनों क्या है? आपस में ट्रू है, लेकिन एक देश एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहा।
तो आप जो एग्जाम में जो आंसर लिखना चाहिए आपको, वो कौन सी ऑप्शन लिखना चाहिए? कौन सी वफा, कौन सा ऑप्शन लिखना चाहिए बताओ? ऑप्शन नंबर बी। मान गए ना? सही आंसर कौन सा है? नहीं माने? वो रूठे हैं हमसे इस कदर, उन्हें लगता है हम उन्हें मना ही लेंगे। इतना वक्त कौन बर्बाद करे, इतना देर में तो एक क्वेश्चन और बता देंगे। ये देखो, ये भी PYQ का ही है, 2025 सेट नंबर 3। कौन सा सॉल्यूशन है जो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, कुछ मतलब समझे? एक्स वाई और कांस्टेंट, 6 टाइम्स है, 6 का 6, तो ये 3 के, और इधर कितना है? 3 के को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आना चाहिए। तो यानी के का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/6। जिन स्टूडेंट को नहीं समझ में आया है वो ऐसे समझे, कैसे समझे? ऐसे, एक्स वाले को एक तरफ लिखिए, वाई वाले को एक, ये जो इस तरह कांस्टेंट इधर घूम रहा है ना, इसको उधर रहने दो, इधर ले आओ, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। 36x प्लस का 6y इक्वल टू नहीं, माइनस कर लेते हैं, क्या करते हैं? माइनस। आपको कितना सॉल्यूशन चाहिए? इनफाइनाइटली मेनी, यानी सबका रेशियो एक जैसा होना चाहिए। यहाँ कुछ नहीं तो कितना? 1, -3 के, ये पूरा लिखाएगा के, -3 के, और इधर से -3, तो इससे ये कैंसिल। ठीक है। आप किसी दो रेशियो को ले लो ना, एक जो वैल्यू निकालना है उसको, और एक जहां से निकालना है वो। तो ये 1/6 इक्वल टू के, तो के का वैल्यू कितना हो गया? 1/6। स्वाति एंड अदर स्टूडेंट्स जो भी अभी क्लास में हो, सर बिल्कुल वैसे जैसे। इस क्वेश्चन समझ में आया क्या? आ गया हुआ। 2024 का एक क्वेश्चन करा देते हैं, सेट नंबर। इसमें तो क्वेश्चन ही नहीं है। मैं चाहता हूँ एक 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस करा दूं, ठीक ना? आपके मन में भी ऐसी तरह का कुछ बातें चल रही होगी। हम्म, सीट ऐसे क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा है जी 2 नंबर में, ऐसे बहुत सारा दिखते रहता है। जो क्वेश्चन सामने है अभी उस पर ध्यान देते हैं। ये वाले क्वेश्चंस का आंसर बताइए तो आप, तब तक मैं जरा ढूंढ लूं दूसरा क्वेश्चन, 2024 का है ये।
आ गया आंसर? ये तो काफी अच्छी बात है। क्या बात है, बहुत सारे स्टूडेंट आंसर सही दे दिया जी। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा बना है। ग्राफिकल मेथड सिखला देंगे ना, तो उससे आपका 2 मार्क्स आ जाएगा, 2 से 3 मार्क्स पूछता है। 'वंस मोर'। 'वंस मोर'। ओके ओके। देख लेते हैं, हाँ डी। इस वाले क्वेश्चंस में देखो, अपने को तो बिल्कुल आइडिया नहीं है, ठीक ना। ऐसे करके देखो, पहले इसको अरेंज कर लेते हैं, एक्स वाले को एक तरफ कर लेते हैं ताकि झगड़ा ना हो। दूसरे इक्वेशन में x - x है, इस तरफ जो y है ना, तो इसको -6y और इधर प्लस का 1। ठीक ना। अब अपने को रेशियो फाइंड कर लेते हैं, क्या फाइंड कर लेते हैं जी, A1/A2। ये कितना आ जाएगा बोलोगे सर जी? ये तो आ जाएगा 1/-3। ठीक ना। सही बात है। B1/B2 फाइंड कर लेते हैं। B1/B2 फाइंड कर लेते हैं। इसमें आप देखोगे तो ये तो आ जाएगा 2/-6, यानी 1/-3। ये दोनों इक्वल हो गया, वाह। अब देखते हैं C1/C2 का क्या हाल है। 5/1। नो नो। तो ये नो सॉल्यूशंस है। कैसा है? नो सॉल्यूशंस। क्यों? क्योंकि दोनों का दोनों लाइन कैसा हो गया, पैरेलल। A1/A2 इक्वल टू B1/B2। इतना से तो अपने को पता नहीं चलेगा, इतना से यही पता चलेगा, सो यूनिक सॉल्यूशंस नहीं होगा। ये ट्रू सॉल्यूशन ई का है जी। ई का है। ये तो ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। रिमाइंडर फॉर क्लास। बिल्कुल बिल्कुल रिमाइंडर मिल चुका है। ठीक। नॉट इक्वल टू C1/C2। तो यहां से क्या सॉल्यूट पैरेलल है, तो पैरेलल मतलब नो सॉल्यूशन। इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ के निकालना है। सबसे पहले इसको अरेंज कर दो टाइप वाइज। तो ये हो गया -3। दूसरे वाले में से 3x प्लस का KY माइनस का 1 इक्वल टू 0। आपको यूनिक सॉल्यूशन चाहिए, के का वैल्यू भी चाहिए ना। तो देखो पहले से A1/A2, ठीक ना, 1/3, ठीक ना, B1/B2, के इसी में है ना। वाह, -2/k। यूनिक सॉल्यूशंस के लिए क्या होता है जी? बोलोगे सर जी क्या C1 C2 निकालना है? नहीं, C1 C2 निकाल के भी क्या ही करोगे जी? कुछ नहीं, निकाल लो, तब कुछ नहीं करोगे तो निकाल लो। C1 C2 तो देखना भी नहीं है यूनिक सॉल्यूशन। इससे कुछ नहीं, इधर देखना भी नहीं, पाप लगेगा। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, यही होनी चाहिए ना। तो यहां से आ जाएगा आपका 1/3, और इधर से आ जाएगा -2/k। तो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो k डज नॉट इक्वल टू 6। तो यहां से आपको ये समझ में आना चाहिए, k हैव ऑल द वैल्यूज।
वैल्यू ऑफ के क्या होना चाहिए? के हैज ऑल वैल्यू एक्सेप्ट वैल्यू एक्सेप्ट 6। 6 नहीं होनी चाहिए, वो भी कैसा? -6। ठीक ना? के का वैल्यू सब कुछ चल जाएगा, लेकिन 6 वो भी माइनस वाला नेवर। ठीक ना? तो आपके एग्जाम में ये लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक ना? के का वैल्यू पूछ रहा है, तो के का वैल्यू ऑल वैल्यू पॉसिबल। के हैज ऑल द वैल्यू, के हैज ऑल वैल्यूज एक्सेप्ट -6। ठीक ना? टाइम ओवर इन कीजिए क्लास प्लीज। हम रुला के आपको क्या? भाई साहब, रुला के गया इश्क मेरा। समझ में आ गया ना जी? क्लास यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि आपका कल एग्जाम भी है। इस चीज को ध्यान में रख के आज की क्लास पे यहाँ पे एंड करते हैं। ठीक है? ये दो क्वेश्चंस, दो तीन, दो ही सही है। तीन, एक मेरे हक का, एक तुम्हारे हक का, एक किसके हक का। ठीक है, कुछ होमवर्क नहीं देते हैं, कोई दिक्कत। ठीक नहीं रहा है? हाँ, अब ठीक है। आज की क्लास को यहीं पे करते हैं समाप्त, क्योंकि कल आपका एग्जाम भी है ना। 15 जनवरी 2026। कैसा लगा आज का क्लास? अपनी कुछ शब्द जो मेरे साथ आप शेयर करना चाहते होंगे। स्टूडेंट्स को पूछिए तक। हेलो हेलो गाइस, आप ये देख सकते हैं, 5 स्टार है। ऊपर। आपकी दुकान से खरीद के खा सकते हैं। ठीक है? हमारे फाइव सर स्टार बहुत है तंग सर, है, इसीलिए फाइव हम लोग स्टार को में। बधाई दे रहे हैं। सर, दिमाग खा रही है, बताओ ना। 5 स्टार का शो ऑफ कौन करता है? हमारे कंगाल सर। ता, सर ताकि सर, मोटिवेट हो 5 स्टार दिमाग, का शो ऑफ कौन करता है, थोड़ा बताइए ना। ताकि दिमाग खाना बंद कर दे। कम से कम इसको ये पता चले 5 स्टार खाया जाता है दिमाग में। सर उसको खाना है इसीलिए बोल रही है। बात तो। सर दिमाग खाने के लिए आपके पास दिमाग भी तो होना चाहिए। दिमाग दिमाग सब खा खा के खत्म कर दी तो कहाँ से रहेगा जी? सर रिकॉर्डेड पहले बंद कीजिए ना। सर रिकॉर्डेड पहले बंद कीजिए। रिकॉर्डेड बंद ही है। ऑन कर दे हैं बहन फिर से। पता नहीं चल रहा है। सर, ऑनलाइन क्लास में बंद कर। दिखाकर खाना